चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? मिलन हो रहा है। और ऐसे जो देखो चार वो खम्भ लगाते हैं, नहीं चार खम्भ लगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट ब्रज दर्शन पर। आज मैं आपको लेके आया हूँ ब्रज के भांडीर वन वट में, और यहाँ राधा कृष्ण जी ने विवाह किया था। आज मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा बहुत ही अच्छे, और आप बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए राधे राधे। इस जगह पर खड़े हैं, ये भांडीर वन है और ये यहाँ कुआं भी है। यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई है। ये कुआं 5000 वर्ष पुराना है। चलो आपको दिखाएं। ये राधा कृष्ण का विवाह स्थल है और यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई। हाँ। इस जगह का नाम है भांडीर वन, जहां राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में और कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और इससे अच्छा मौका मुझे जीवन में कभी मिलेगा नहीं कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी का। और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पुरोहित कर्म भी ब्रह्मा जी ने किया है। अच्छा, बोलते हैं यहाँ पे छुपके से मतलब छुपके शादी कराई थी ब्रह्मा जी ने? नहीं, सबके सामने शादी कराई थी। नंद बाबा कन्हैया को लेके आ गए थे और ब्रजवान जी अपनी लाली को लेके आ गए थे। तो बहुत जोर से यहाँ आंधी तूफान मेघ ओले पड़ने लगे और ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, तो जैसे ही ब्रजवान जी लाडली को लेके आ रहे थे तो इतनी तेज प्रकाश हो गया था, लाला को नंद बाबा की गोदी में से झपट्टा मारा और अपने। श्री राधे। देखिए यहाँ पर आयो ये भांडीर बने, यहाँ राधा और कृष्ण की शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने कराई, वो स्थल है। ये वटवृक्ष आप देख रहे हो, ये वटवृक्ष साधारण वटवृक्ष नहीं, ये वटवृक्ष कृष्ण काल की समय का वटवृक्ष है। ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है ये वटवृक्ष। जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे तो नंद बाबा की 9 लाख गाय इसी वटवृक्ष के नीचे बैठती थी। तो एक बार कृष्ण भगवान जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आए। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे तो अचानक से मौसम खराब हो जाता, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती है। तो नंद बाबा डर जाते, तो इसी वटवृक्ष की आड़ लेके यहाँ गुफा में छुप जाते और बोलते बचाओ प्रभु, ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाए हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लगी। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी बोलती है बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? कि मैं तो वन सखी यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बच्चा बच्चा कर रहे थे, तब आई हुई यहाँ पर। कि बाबा लाला को, वो तो एक ही चीज लगा बैठी थी बाबा लाला को। नंद बाबा कौन हो आप, कहाँ से आए? तो राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो नंद बाबा को तुरंत ध्यान आ जाता है कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तभी बता दिया था ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्ण परमेश्वर बालक है। इनकी शादी आसक्ति रानी से भांडी वन में होनी है। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को और बोल दिया यशोदा मैया को आप ध्यान। तो ब्रह्मा जी पे पाप लगे थे, एक तो गाल बाल बछड़ों को चुरा के ले गए थे, तो भगवान हो नहीं सकता, एक दूसरे का झूठन खा रहा है, तो 1 साल तक छुपा के रखा था। तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को भ्रष्ट से निकाला। किसी पुष्कर में मेन मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में किसी कन्या का कन्यादान करोगे, पंडित का कार्य करोगे, जब जाके आपका ये पाप दूर होगा, आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया, यहाँ पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने अग्नि को इस वटवृक्ष को साक्षी मान के प्रिया प्रीतम का विवाह कराया है। देखिए जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, तो ये पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप बना हुआ है। ये 1 2 3 4, और जैसे गांठ जोड़ते हैं लड़का लड़के गठबंधन करते हैं, ये गठबंधन का भाव है। ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये कृष्ण स्वरूप काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। वटवृक्ष की साखी करता है, राधा कृष्ण की शादी हुई है।
और उधर आप दर्शन करोगे जहाँ कृष्ण भगवान की इसमें छवि दिखाई देती है पट वृक्ष में, जहाँ राधे राधे लिखा हुआ है। इसमें जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हैं उस हिसाब से इसमें जब दिखाई देते हैं, यहाँ पे ये कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है। ये इसमें कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है, ये राधे राधे लिखा। मिलन हो रहा है। और ऐसे जो देखो 4 वो खम्भ लगाते हैं, नहीं 4 खम्भ लगाते हैं, देखो 4 वो खम्भ है। आप इधर आओ, हाँ देखो जो 4 खम्भ है, देखो आप ना देखना, जो 4 खम्भ है नेचुरली। राधाएं बाल स्वरूप में राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ पे जब 2.5 साल के थे कृष्ण भगवान, 7.5 साल की राधा रानी बाल स्वरूप में ही भर रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान मोर पंख से हवन कुंड है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे फेरे लिए थे। जब शादी हुई थी इसी हवन कुंड से फेरे लिए थे राधा और कृष्ण की, यहीं पे शादी हुई थी। हाँ जी, ये हवन कुंड में ये यहाँ फेरे कराए ब्रह्मा जी ने, यहाँ शादी कराई है तो यहाँ फेरे हुए। उधर कृष्ण भगवान राधा रानी की जयमाला करा रहे हैं। हाँ, ये जयमाला करा रहे हैं, यहाँ शादी हुआ राधा कृष्ण की तो यहाँ जयमाला करा रहे हैं एक दूसरे को, कृष्ण भगवान राधा रानी को, राधा रानी कृष्ण भगवान को यहाँ जयमाला। हाँ, इधर यहाँ इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के दुर्वासा ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, तो ब्रज गोपिका यहाँ भोजन खिलाने आई थी। जब यहाँ दुर्वासा ऋषि ने इसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, इसी वट वृक्ष के नीचे राधा और कृष्ण का मल्लिक हुआ है। तो कृष्ण भगवान के ग्वालवाल बोले कि हमारा कृष्ण बलशाली है, राधा रानी की सखियां बोली कि हमारी राधा रानी बलशाली, चलो कुश्ती हो जाए। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण भगवान को टच किया है तो कृष्ण भगवान जड़ से जमीन पर गिर पड़ते हैं। तो राधा रानी सखियां बोली कि हमारी राधा रानी जीत गई, हमारी राधा रानी जीत गई। तो कृष्ण भगवान के ग्वालवाल उदास होने लगे, तो कृष्ण भगवान ग्वालवाल उदास होने लगे तो कृष्ण भगवान बोले जीत तो मेरी हुई है, राधा रानी की बानी आपकी कैसी जीत, आप तो नीचे पड़े हो, राधा रानी आपके ऊपर है, कि मैं किधर देख रहा हूँ। तो ग्वालवाल सखियां बोली आप ऊपर देख रहे हो आकाश की तरफ, और राधा रानी किधर देख रहे हैं कि जमीन की तरफ देख रहे हैं, कि जो सर उठा के चलता है उससे ज्यादा होती है कि सर झुका के चलता है। ऐसे कृष्ण भगवान ने अपनी जीत बताई है। ये ब्रज विलास में आता है। यहीं पे एक मुंजाट वन था, आग लग गई थी, किसी गुप्तचर ने आग लगा दी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अग्नि को पान किया है। सकुशल जैसा हरा भरा था ऐसा ही यहाँ पे बट वृक्ष। ये बंसी से कुआं खोदा हुआ है कृष्ण भगवान ने, ये बंसी से कुआं है। एक गोवंश का बछड़ा रूप धरकर आ गया था, तो कृष्ण भगवान ने वो मार दिया। तो हिंदू रीति रिवाज में जो गोवंश को मारता है हत्यारा पापी बोलते हैं कि जाओ, ग्वालवाल बोले तुम सब तीर्थ भ्रमण करो। तो बानी में सभी तीर्थों को यहीं बुला लूँ तो ग्वालवालों को अच्छा रहेगा। कृष्ण भगवान ने यहाँ बंसी गाड़ दी और पास में जमुना जी बहती थी, तो जिस जिस नाम लेते हैं वो सब तीर्थ आ गए थे। एक अलीगढ़ का अचल ताल नहीं आया, उसे शराब दे दी जा तुझमें सूअर लूटेंगे। तो आज भी आप देखना सूअर लूट रहे हैं अलीगढ़ अचल ताल में। और जब कृष्ण भगवान ने जब कही मेरे तो नहाने से पाप दोष मुक्त हो गए, अब 2 और 5 कुंड हैं, एक पल्ली तरफ है, ये कुंड है एक पल्ली तरफ है, आओ। एक ये कुंड है, एक कृष्ण महाराज का चेहरा जी, इसमें कृष्ण भगवान की छवि दिखती है, देखना। हाँ, श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए दिख हाँ, रहे हैं, बंसी बजाते हुए देख रहे हैं, जैसा चरण दिख रहे हैं उनके, सब दिख रहे हैं, पूरी छवि दिख रही है उनकी, देख सकते हो अभी आप लोग। और जो स्वास्थ्य बन रहे हैं, अच्छा, जिन माता बहनों की या जिस इंसान की मनोकामना के लिए स्वास्थ्य बनाया जो पूरा हो जाती है, अच्छा, उस स्वास्थ्य को छुड़ाने के लिए आते हैं, और जो श्रद्धा होती है वो भंडार आ जाए। जैसा कि मैं आपको भांडीर भट्ट के दर्शन करा चुका हूं और आप ये वीडियो में पूरा देख चुके हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए। राधे राधे दोस्तों।